अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रामा जैसे आपकी मर्ज़ी की एपिसोड 8 की रिव्यू के साथ मैं हाजिर हूँ। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा शहरी जो है अलीज़ा पर इल्ज़ाम लगा रहा होता है कि उसके बॉस उसको टच कर रहे थे, तो उसने अपने बॉस को मना क्यों नहीं किया, क्यों उन्हें गुस्सा नहीं किया। तो जिस पर अलीज़ा कहती थी कि वो बस खुश थे कि प्रोजेक्ट हाथ में आ गया है और मेरे प्रोजेक्ट जो उन्हीं की वजह से उन्होंने जिस तरह क्लाइंट को परस्यू किया उनको मिल गया है, वो खुश थे। और तुम चेंज हो गई, तुम वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे और तुम इस तरह की क्यों फजूल बातें बनाए। तो जिस पर शहरी अलीज़ा को बस इतना ही कहता है कि अगर कोई खुश होगा तो तुम्हारे साथ जो भी कर ले ये बहुत अच्छी बात है। क्या तुम हर चीज़ पे नज़र रखती हो, क्या तुम्हारी इस चीज़ पे नज़र नहीं गई कि वो तुम्हें किस तरह से टच कर रहे थे। खैर अलीज़ा कह देती है कि आई कांट टेक इट, तुम्हें क्या हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नेक्स्ट ये दिखाया है कि रात को अलीज़ा वैसे तो बुक पढ़ती है, लेकिन शहरी के आते ही वो बिस्तर पर चादर उड़ कर लेटने लग जाती है और बिस्तर बुक भी रख देती है। तो जिस पर शहरी अलीज़ा कहता है मैं कोई चीज़ लेकर आया, तुम्हें कुछ दिखाना है। तो अलीज़ा पहले तो उसकी बात नहीं सुनती क्योंकि अलीज़ा नाराज़ होती है शहरी से, लेकिन जब शहरी थोड़ा सा इंसिस्ट करता है उसे और वो कुछ दिखा रहा होता है अपने फ़ोन में, यानी कि फेसबुक आई थिंक दिखा रहा होता है, कहता है कि ये वही है ना उमर, तुम्हारा बॉस, ये देखो ये तो सिंगल है अभी तक। यानी कि अलीज़ा के ऊपर शक कर रहा होता है कि ये सिंगल है, तुम मैरिड हो, तो तुम लोग का शायद अफेयर चल रहा है। शायद अलीज़ा का बॉस उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है। शहरी का मतलब ये होता है और वो उससे बस यही कहता है कि हम आज रात नहीं सोएंगे, आज रात बस उम्र के बारे में बात करेंगे। तो तुम्हें तो अफसोस होता होगा कि तुमने मुझसे शादी क्यों कर ली। इस पर अलीज़ा कहती शहरी को कि तुम मुझे माइग्रेन दे रहे हो। मतलब इन सब बातों से जस्ट माइग्रेन ही होता है, सर दर्द होता है, टेंशन मिलती है, नथिंग एल्स। और उसके बाद दिखाया गया सुबह का वक्त के सुबह होती है, अलीज़ा तो तैयार हो रही होती है, शहरी को शायद लेट हो जाता है। तो वो अच्छा मूड होता है शहरी का, अच्छे तरीके से अलीज़ा से बात कर रहा होता है और वो ये भी बोलता है कि वो लेट हो गया है, उसकी ये शर्ट क्यों निकाली, दूसरी शर्ट निकालो। तो खैर अलीज़ा सारे काम तो कर देती है, लेकिन शहरी को बिल्कुल भी बात नहीं करती। शहरी अलीज़ा से अच्छे से बात करने की कोशिश करता है, उसे मनाने की भी कोशिश करता है, लेकिन अलीज़ा उसकी नहीं सुनती है, उसकी तरफ देखती नहीं है, ना मुस्कुराती है। शायरी का ये काइंड बिहेवियर काफ़ी बॉदर करते हुए थोड़ा दूर हो जाती है। तो शायरी बोलता है बे तो में हुआ क्या है। तो इतने में इसके बाहर जो घर कमरे से चिड़ियाँ होती हैं वो चहचहाने लगती हैं। तो शायरी बोलता है कि जब ये बेवक्त बोलती है ना तो दिल चाहता है इनको जान से मार दो। तो अलीज़ा कहती है कि तुमसे और उम्मीद भी क्या रखी जा सकती है। और फिर अलीज़ा बाहर जाके उन चिड़ियों को उनके पिंजरा खोल के वो सारी उड़ा देती है। नेक्स्ट ये कि ये लोग ब्रेकफास्ट की टेबल पर बैठे हुए बातें बातें कर रहे होते हैं। उसकी टेबल पर नैपकिन्स नहीं होती, तो शहरी बोल देता है कि नैपकिन्स कहाँ है। तो अलीज़ा पास पड़ा हुआ टिश्यू का बॉक्स उठा के दे सकती है कि टिश्यू तो है, साफ़ कर लो, इसी को यूज़ कर लो, क्या हुआ तो आदत डालो इन चीज़ों की। तो जिस पर नताशा बोल देती है कि कल को कपड़े भी जो है अगर पापा के शहरी के कमरे में मिले हैं तो ये भी तो चेंज ही है, क्या हमारे घर में यही सब चेंज होता रहेगा। जिस पर अलीज़ा फिर कहती है कि वो जा रही है ऑफिस। तो जिस पर शहरी उसको कह देता है कि मेरे ड्राइवर से मैंने बोल दिया वही तुम्हें छोड़ेगा। अलीज़ा मना कर दी, कहती है मुझे अपनी गाड़ी में जाने की आदत है और चाय मांगता है। शहरी को इस बात पर गुस्सा आ जाता है। तो फिर नताशा पूछती है कि तुम्हारी क्या लड़ाई हुई हुई है। तो फिर साहब कहते हैं कि वो इस घर की बहू है, आगे चल के उसी ने तो घर संभाला, तुम तो ऐसे चली जाओगे। जिस पर नताशा कहती है आपको तो बस मेरे यहाँ से जाने की पड़ी है, उसने कैसे घर को बिगाड़ के रख दिया है, बिखरा बिखरा घर कर दिया है। मैं जान के बात पता नहीं क्या हाल करेगी। शहरी को देखो क्या हाल कर दिया हर चीज़ का। तो ये सब उसको आपने पता नहीं क्यों इतना सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। जिस पर शहरी को भी गुस्सा आ जाता है, कहते हैं इसको सीधा करना ही पड़ेगा, इसका इलाज करता हूँ। नेक्स्ट ये दिखाया गया है कि अलीज़ा अपने ऑफिस में काम कर रही होती है और शहरी जो है उसको फ़ोन कॉल करा होता है, लेकिन अलीज़ा फ़ोन रिसीव नहीं कर रही होती। तो शहरी को इसी बात पर गुस्सा आता है। इसका वर्कर उसको बोलता भी है सर आपको फ़ाइल दी थी, आपने चेक कर ली है, आपके घर में सब ठीक है, आपकी तबीयत तो ठीक है। तो शहरी को इस तरह से पर्सनल बातें करने पर वर्कर पर बहुत शदीद गुस्सा आता है। पहले अलीज़ा पे गुस्सा होता है और फिर वर्कर की बातें सुनकर शहरी शदीद किस्म का गुस्सा करने लगता है। नेक्स्ट ये दिखाया गया कि अलीज़ा के पास फ़ोन आता है। तो अलीज़ा को शहरी का ड्राइवर कहता है कि मैम जब आपका ऑफिस ख़त्म हो जाए तो आप नीचे आ जाइएगा और मैं आपको घर ले जाऊँगा। तो जिस पर अलीज़ा मना कर दी, कहती कि मैं अपनी गाड़ी में जाऊँगी, मुझे किसी और ड्राइवर की या किसी और की कार की ज़रूरत नहीं है। अलीज़ा यहाँ कुछ ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रही है। शहरी ने कुछ बोला तो सॉर्ट आउट करे, उसको समझाने की कोशिश करे और सबको सही कर दे। जब सुबह में शहरी का मूड ठीक था तो ख़ुद को भी मूड ठीक कर लेना चाहिए था। चले ज़्यादा नहीं तो कुछ तो अपने आप के अंदर चेंज लाना चाहिए अलीज़ा को, लेकिन अलीज़ा वही मुर्गी की एक टांग बनी हुई है, अपना एटीट्यूड दिखा रही है। नेक्स्ट शहरी को पता चलता है कि अलीज़ा ने मना कर दिया इसकी गाड़ी में जाने के लिए। तो शहरी गुस्से में अपना फ़ोन उठा के फेंक देता है। वैसे तो मैं भी कभी कभी गुस्से में यही बात सोच रही थी, लेकिन फिर याद आता है फ़ोन काफ़ी महंगा है तो नहीं फेंकती है। शहरी ने किस तरह फ़ोन फेंका, इस बात में मुझे काफ़ी हैरत हुई। खैर नेक्स्ट ये हुआ था कि अलीज़ा सीधा अपने घर चली जाती है, यानी अपनी अम्मी के घर चली जाती है। बेड पे लेटी होती है, उसकी अम्मी आके उससे पूछते हैं कि वो यहाँ कब आई, कैसे आई। तो अलीज़ा बोल देती है वो उसको अपना बेड याद आ रहा था, उसको अपना घर याद आ रहा था। तो उसकी अम्मी कहती है हाँ शुरू शुरू में ऐसे ही होता है कि अपना घर है, ऐसा लगता है कि हाँ अपना घर ही अपना घर है और शौहर के साथ रहने को दिल नहीं करता, वहाँ दिल ही नहीं लगता है ससुराल में। लेकिन बाद में आगे चल के आदत हो जाती है। बस तो आंटी ने बिल्कुल सही बात कही, जिस तरह से अलीज़ा को समझाया, काफ़ी सही समझाया कि शुरू में वाकई में दिल नहीं लगता,
लेकिन बाद में फिर अपना घर अपने शौहर का घर ही लगने लग जाता है। कह देती है कि लड़कियों को क्यों अपने घर से दूसरे घर भेजा जाता है, लड़कियां क्या अपने घर नहीं रह सकती। तो जिस पर उसकी माँ कहती हैं क्यों, क्या हो तुम्हारी कोई शायद से लड़ाई हुई है, शायद तो ठीक है, सब ठीक है। उससे कई सवाल पूछते तो जिस पर अलीज़ा कहती है कि नहीं, वो ससुराल में उसका दिल नहीं लगता, वहाँ उसका बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। और इवन ये कि शायरी शायद वो समझ नहीं पाई शायरी को, या फिर शायरी जो है वैसा बिल्कुल नहीं जैसा उसने पहले देखा था। तो जिस पर उसकी माँ उसको समझाती है कि देखो, शादी से पहले सब कुछ ऐसा ही होता है, शादी नई नई शादी हुई होती है, हमें एक दूसरे को टाइम देना पड़ता है, घूमना फिरना होता है, यही दिन होते हैं एक दूसरे को समझने के लिए, समझने में टाइम लगता है। तुम्हें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। समझना पड़ता है, शौक को समझना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो जिस पर अलीज़ा कहती है कि ये सब काम करने का औरत को ही कहा जाता है कि कॉम्प्रोमाइज़ करो, समझो, और मुझे थका देने वाले रिश्तों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो जिस पर उसकी माँ उसको बहुत समझाती हैं कि शादी ऐसा ही काम नहीं है, शादी में कॉम्प्रोमाइज़ ही चलता है। लेकिन अलीज़ा मुर्गे की एक टांग है। वैसे अलीज़ा की थिंकिंग मुझे समझ नहीं है। पहले सलमान के साथ 4 साल रही है और ये सलमान साहब ने मजबूरियों का बहाना करा तो इसने सलमान को छोड़ दिया। फिर शायरी के पीछे पड़ी कि उसको समझना है। जब शायरी थोड़ा समझ में आ गया, उससे शादी कर ली, तो अब शायरी उसको अजीब लग रहा है। अलीज़ा की समझ नहीं आई फ़िलहाल मुझे। शगुफ्ता आंटी के पास आ जाता है शायरी का फ़ोन और वो बस यही बोलता है बड़े खुशमिजाज अंदाज में कि मैं आपके घर आ रहा हूँ, आपने क्या बनाया हुआ है। तो बता दें कौरमा और पुलाव बनाई हुई। तो कहता है बस मैं आ रहा हूँ अपने हाथ का खाना खाने के लिए। तो जिस पर अलीज़ा अपनी अम्मी को कहती है कि आपने शायरी को क्यों बोला है कि यहाँ पे आने के लिए। शायरी क्योंकि बिल्कुल भी ये इस बात का अंदाज़ा लगाया नहीं देता कि अलीज़ा और उसकी नाराज़गी चल रही है या अलीज़ा और शायरी की लड़ाई हुई है, तो वो कुछ समझ नहीं पाती हैं। और बल्कि शगुफ्ता आंटी जो है वो अलीज़ा को ही समझा रही होती हैं कि देखो, रिश्ते ऐसे नहीं चलते, सब कुछ संभाल के लेना के चलना पड़ता है। अगर कुछ टूट फूट होती है तो उसको मुरम्मत करनी पड़ती है। तुम आजकल की जनरेशन हो जिसे हर बात को बस एंड करना आता है। वैसे उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि लोगों को बस रिश्तों को एंड करना पसंद होता है, उसकी मुरम्मत करना पसंद नहीं होता। अलीज़ा खैर ये कहती है कि मुरम्मत करने से बार बार रिश्ते खोखले हो जाते हैं और ऐसे रिश्तों के साथ रहने का फ़ायदा नहीं। और महलों में पिंजरे होते हैं जिसमें पिंजरे के अंदर कैदी रहते हैं, तो उसे ऐसी कैद में रहना पसंद नहीं। और शायरी उसकी समझ से बाहर है। खैर 4 दिन में वो शायरी को क्या समझे, मुझे ये समझ नहीं आया। अभी शायरी को तो समझना चाहिए, अभी तो नई नई शादी हुई है, टाइम लगेगा समझने में शायरी को भी कि ये क्या है, शायरी किस टाइप का इंसान है, थोड़ा समझने में वक्त देना चाहिए। लेकिन अलीज़ा बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड चल रही है। इनकी मदर इनको बहुत समझाने की कोशिश करी। नेक्स्ट ये कि शायरी फिर बाद में अपनी साली साहबा को फ़ोन करता है, यानी कि रमज़ा को, और वो बता देती है कि वो सिटी कैंपस में है और वो क्यों उसको इतने मक्खन लगा रहे हैं, क्या ऐसी रीज़न है कि वो जो है शायरी ने उसको फ़ोन किया और वो उसको पिक करने आ रहा है। क्योंकि शायरी कह देते हैं वो उसको पिक करने के लिए आ रहा है और वो उसको अपने साथ लेके जाएगा। और उसकी फिर पिक करता है, उसको कहता है उसकी फ़ेवरेट चीज़ जो है लेकर आया है। उसने एक दफ़ा उसको कहा था इसे नाचो प्लेटर पसंद है, तो रमज़ा के लिए वो नाचो प्लेटर ही लेकर आया है। तो रमज़ा इस पर खुश होती है और उसको समझ नहीं आता कि वो उसको क्यों इतना मक्खन लगा रहा है। जी, और रमज़ा फिर अलीज़ा के घर पहुँचते हैं, मतलब रमज़ा के घर पहुँचते हैं और फिर वो अलीज़ा को देख कर रमज़ा कहती है व्हाट अ सरप्राइज़ कि तुम यहाँ पर हो। शायरी यहाँ अपनी सासू माँ के मक्खन लगा रहा होता है कि आपका पाँव कैसा है, ठीक हो गया नहीं हो गया, अगर दर्द हो तो मुझे बताएगा, मैं डॉक्टर से फिर अपॉइंटमेंट बनवा दूंगा। मतलब ये कि साफ पता चल रहा है कि शायरी सिर्फ अपनी सासू माँ को मक्खन लगाए, क्योंकि उसको पता है कि वही है अलीज़ा को समझाने वाली, जो अलीज़ा को समझा बुझा के वापस घर भेज सकती हैं और उसको ये कहेंगी कि शायरी बहुत अच्छा लड़का है, जो कि शायरी यही सुनना चाहता है। नेक्स्ट ये कि अलीज़ा पूछती है कि वो यहाँ क्या कर और क्या लेकर आया, तो वो बोल देता है कि रमज़ा की फरमाइश थी तो वो तो मुझे पूरी करनी थी और नाचोस प्लेटर लेकर आया और खाना खाने के लिए बोलता है वो। नेक्स्ट ये कि हम साहब को रज़ा की अम्मी का फ़ोन आता है और वो अलीज़ा का पूछ रही थी, नताशा का पूछ रही थी, और वो बोल देती हैं कि कल वो नताशा और अलीज़ा को शॉपिंग पर लेके जाएंगी, शादी की तैयारियां करनी है, सारे काम अलीज़ा ने संभालने हैं। खैर इसके बाद हमनाई साहब बोल देते हैं कि हाँ, उसको अलीज़ा तो अपने मैके गई हुई है। तो वो कहती है कि तुम लोगों ने उसको तंग किया होगा जब भी वो मैके चली गई। खैर इन लोग की फॉर्मल से हंसी मजाक हो रहा होता है। वो उसको कह देती है हमनाई साहब को, तुम तो ना 3 में हो ना 13 में हो, शायरी को तुम अच्छे से जानती हो, तो उसकी तो बात ही ना करो, इनका बस ऐसी ही हंसी मजाक होता है। साहब रज़ा की मदर को अलीज़ा का नंबर देने का कह देते हैं और नेक्स्ट ये दिखाया है कि शायरी जो है अलीज़ा का खाना वाना खा के आंटी की बड़ी तारीफ़ें करता है, चाय पीता और फिर जाने का कहता है और कहता है कि अलीज़ा से कहना कि नीचे आ जाए गाड़ी में, उसका वेट करो 5 मिनट के अंदर अंदर आ जाए। और शायरी 5 मिनट तक तो वेट करते गाड़ी में, लेकिन अलीज़ा जब नहीं आती तो अलीज़ा को फ़ोन करता और कहता है कि तुम नीचे क्यों नहीं आए। तो वो कहती है कि मेरी मर्ज़ी। तो शायरी कहता है कि यहाँ मेरी मर्ज़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अलीज़ा कहती है नहीं, मेरी मर्ज़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शायरी उस पर कह देता है कि तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। तो अलीज़ा कहती है कि मैं जो भी फ़ैसला लेती हूँ ना, मैं मेरा वो अपना ही होता है और मैं उसको खुद ही भुगतती हूँ। तो खैर यहाँ दोनों की थोड़ी बहुत अनबन हो जाती है और शायरी अलीज़ा को घर पे ही छोड़ कर चला आता है, कहता है कि मर्ज़ी आना है तो और नहीं आना तो यहीं रहो, तुम्हारी मर्ज़ी।
कि नताशा जब घर आती है तो हम नायसा उसको बता देते हैं कि कल रज़ा की मदर जो है तुम्हें और अलीज़े को अपने साथ शॉपिंग पर ले जा रही, तुम रेडी रहना। तो नताशा मना कर देती, कहती है कि अलीज़े को ले जाऊँ साथ में। तो हमदानी साहब कहते हैं कि अलीज़ा जाए ना जाए, तुम्हारा जाना ज़रूरी है। तो नताशा कहती है कि वो मेरी सास है लेकिन उन्हें जो है आपकी बहू ज़्यादा पसंद है। तो वो हमदानी साहब कह देते हैं कि अलीज़ा है ही इतनी अच्छी। जिस पर नताशा कहती है कि हाँ, आज तो सुबह उसने तमाशा किया है ब्रेकफास्ट की टेबल पर। तो हमदानी साहब कहते हैं मियाँ बीवी का मामला है, उनमें क्यों नहीं बोलो, उनके दरमियान जो भी बात हुई हमें नहीं बोलना चाहिए। वैसे हमदानी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि मियाँ बीवी के मामला में किसी को नहीं बोलना चाहिए, जो भी कुछ हुआ है उसको वो खुद ही सॉर्ट आउट करना यही बेटर है। जिस पर फिर नताशा कह देती है कि जो भी कुछ है लेकिन मैं नहीं जाना चाहती, क्योंकि मैं अपनी सास से इतना ज़्यादा वक्त नहीं गुजार सकती क्योंकि वो बहुत इरिटेट करती है। मतलब नताशा अपनी सास को बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। वो किसको बर्दाश्त कर सकती है ये बात समझ नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट वो रज़ा को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। रज़ा से भी चिड़चिड़ी रहती है, सास से भी चिड़चिड़ी रहती है, भाई से भी, बाप से भी, हर किसी से। तो ये लड़की किसको बर्दाश्त करेगी, मुझे तो ये समझ नहीं आता। और फिर शादी के बाद ये कैसे अपने घर में रहेगी, ये बात भी समझ से बाहर है। तो जिस पर नताशा यही कहती है कि आप अलीज़ा को भेज दें, मुझे नहीं जाना है उनके साथ। और फिर अलीज़ा और रमज़ा इन दोनों की बातचीत दिखाई कि रमज़ा पूछती है कि वो इतनी परेशान क्यों है। कह देती है कि उसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं, वो अपनी शादी से खुश नहीं है, उसको अफसोस हो रहा है कि उसने इससे शादी कर ली है। तो जिस पर रमज़ा उसको समझाती है कि उसको पता था, उसे समझाने की कोशिश की थी कि शहरी सही इंसान नहीं है, तुम जिस पहाड़ पर चढ़ी उसके दूसरी तरफ खाई और कितनी गहरी खाई है उसका उसको नहीं पता। ये तो अलीज़ा ही अंदाज़ा लगा सकती है। तो अलीज़ा कहती है कि बाद अलीज़ा बहुत रोती है और फिर बोलती है कि तुम्हें पता है कि शादी के कुछ दिन बाद सलमान मिला था आइसक्रीम पार्लर पर। तो मेरे दिल ने कहा कि मैं सब कुछ शहरी को बता दूं सलमान के बारे में, लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया कि इंसान को परखे बगैर उसको कुछ नहीं बताना चाहिए। और फिर अच्छा ही हुआ कि मैंने नहीं बताया। शहरी बहुत चालाक है, एक तरफ वो इतना अच्छा बना रहता है कि उस पर दिल लग कुर्बान हो जाता है कि दिल चाहता है उसके साथ हर बात की जाए, लेकिन कभी कभी वो चालाक लोमड़ियों की तरह हरकतें करता है। एकदम चालाक लोमड़ी जो अपने शिकार के लिए चारों तरफ से चालाकियाँ दिखाता है। दिल के ऊपर जो हमने दिल से जो फ़ैसला किया है, अब दिल ही पछता रहा है इस फ़ैसले से। अलीज़ा को कहती भी है कि तुम मम्मा को सब कुछ सच-सच बता दो। तो अलीज़ा कहती है मैंने मम्मा को बताया मगर मम्मा मेरी नहीं सुन रही हैं। तो नेक्स्ट सीन ये दिखाया गया है कि शहरी घर पहुँचता है तो हमनाई साहब बोल देते हैं कि अलीज़ा कहाँ है, उसको साथ क्यों लेके नहीं आया। तो शहरी साहब कहते हैं कि उसकी नाक बहुत ऊँची है, नताशा की शादी की तैयारी है तो नताशा को जाना चाहिए, अलीज़ा को क्यों लेके जा रही हैं उसके साथ। तो हमनाई साहब बता देते हैं कि नताशा नहीं जाना चाहिए तो इसलिए अलीज़ा को भेजना पड़ेगा। शहरी को बस सोचते हो कहते हैं उसके अंदर बहुत एटीट्यूड है, उसकी नाक बहुत ऊँची है, मैं क्या करूँ। ये कि अलीज़ा के फादर और मदर बात कर रहे होते हैं शहरी और लीज़ा के बारे में ही। उसकी मदर तो ये कह देती है कि शहरी तो कल पता नहीं क्या हुआ था, लीज़ा ने क्या कहा कि वो बस अपनी गाड़ी इतनी स्पीड से भगा कर ले गया और लीज़ा के तो मिजाज ही नहीं मिलने, घर पे ऐसे आ गई है। वैसे तो मैं मना नहीं करती, लड़कियों का अपना घर है, वो जब दिल चाहे आए, लेकिन इंसान नाराज़ होकर ना आए। और रमज़ा की तो आप बात ही ना करें, उसका तो बस ही ना चले कि वो शहरी के ऊपर पूरी की पूरी उसकी बुराइयों पर किताब ही लिख जाए। वैसे तो मुझे भी बड़ी हंसी आई थी ये बात सुनकर कि शहरी के ऊपर वाकई में बुराइयों को लेकर रमज़ा एक पूरी की पूरी किताब लिख सकती हैं, वो तो अलीज़ा से भी 10 हाथ आगे हैं। और आंटी कहती हैं कि मैं क्या कभी अपने मैके आई थी इस तरह से नाराज़ होकर, वैसे तो मैं भी कभी अपने मैके से नाराज़ होकर नहीं गई हूँ सीरियसली। अलीज़ा के फादर कहते हैं कि तुम फिक्र ना करो, मैं समझाता हूँ अलीज़ा को, क्योंकि आजकल के लोग हैं इन बच्चों का कुछ पता नहीं कब नाराज़ हो जाए। और फिर ये ब्रेकफास्ट की टेबल पर बैठे हुए ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। आंटी को यहाँ यही फ़िक्र हो रही होती कि शहरी को अलीज़ा की फ़िक्र हो रही होगी, टेंशन हो रही होगी। तो जिस पर अलीज़ा कह रही थी कि शहरी का ख्याल रखने के लिए उसके पास काफ़ी सारे नौकर हैं ना, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो इतने में अलीज़ा का फ़ोन आने लगता है, उसकी मदर उसको कहती है कि अपना फ़ोन रिसीव करो, तो वो फ़ोन रिसीव नहीं करती, इग्नोर कर देती है। अपने फादर से यानी कि डॉटरहुड दिखाती है कि फ़ादर डॉटरहुड दिखाया गया यहाँ पर। और वो यही कहती है कि बचपन में वो इस तरीके से अपने फादर की उंगलियों से खेला करती थी। सीन रज़ा और नताशा का काफ़ी बोरिंग लंच रोमांटिक सीन दिखाया गया है, जिसमें नताशा फ़ोन में बिज़ी होती है। रज़ा बोल ही देता है कि तुम तो यहाँ फ़ोन में बिज़ी हो, कितनी बोरिंग लड़की के साथ मैं लंच पे आया हूँ। तो नताशा फिर वही अलीज़ा की बुराइयाँ कि वो तो सर पे चढ़े जा रही है, तुम तो नतालिया को बोलते थे कि वो ठीक नहीं है, अलीज़ा अच्छी लड़की है, लेकिन ये तो सर पे चढ़ती जा रही है, मुझे बहुत इरीटेट करती है ये। तो रज़ा कहता है कि मेरी मम्मा तो उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं कि तुम लोग लगी हो, कितनी अच्छी बहू मिली है तुम लोगों को। तो जिस पर नताशा कहती है कि तो तुम्हारी अम्मी को चाहिए ना कि वो उसी को अपना बहू बना ले, तुम उसी से शादी कर लो, क्योंकि आंटी को तो अपनी बहू से ज़्यादा उसकी भाभी पसंद हो। जिस पर रज़ा कह देता है कि कहता है कि तुम्हें पसंद है क्या, हर चीज़ में तुम्हें बुराइयां नज़र आती हैं। इवन ये कि तुम अपनी फैमिली पॉलिटिक्स की यहाँ बात करें जहाँ मैं तुम्हें लंच पे लेकर आया हूँ, जब तुम मेरे घर आओगी तो राज करोगी मेरे घर आके, तुम्हारा ही सब कुछ हुक्म चलेगा। तो जिसमें दाशा कहती है कि जब आपको कोई पोजीशन ले रहा हो, मतलब आपकी जगह कोई छीन रहा हो, तो वो चीज़ कितनी इरिटेट करती है आपको, और ये लड़की वही कर रही है कि मुझसे मेरी पोजीशन ले रही है।
देखिए रमज़ा उसकी मदर जो आपस में बात कर रही होती है अलीज़े को लेकर, तो रमज़ा कहती है कि उसकी अलीज़े से कोई ख़ास बात नहीं, उसको बस अपना घर, अपनी मम्मा, अपनी बहन याद आ रही थी, इसलिए वो यहाँ आ गई, क्या वो यहाँ आ नहीं सकती? तो उसकी मम्मा कहती है हाँ आए जब दिल करे, लेकिन उसका असल का उसका शौहर का घर है। उसको समझाती हैं कि लड़कियों को तो अपने शौहर के घर ही रहना चाहिए। तो इस पर रमज़ा कहती है क्यों, आप क्यों चाहती है कि वो जन्नू में रहे, वो जहाँ उसकी कोई वैल्यू नहीं, जहाँ उसकी कोई इज़्ज़त नहीं, जहाँ वो नहीं रह सकती, तो वो वहाँ क्यों रहे? तो जिस पर उसकी मदर कहती है कि नहीं, हमारे दौर में तो इस तरह से लड़कियाँ नहीं आती थी, लेकिन लड़कियों को शादी के बाद अपने घर ही रहना चाहिए। तो जिस पर और अम्जा कहती थी तो क्या आप ये इसी इंतज़ार में हो कि क़यामत आए और वो दफ़न हो जाए, कि सारी ज़िंदगी दफ़न करके रखे अपने आप को? मतलब ये कि रमज़ा जस्ट अलीज़ा को सपोर्ट कर रही होती है और उनकी मदर मैरिड लाइफ़ के लिए समझा रही होती है कि किस तरीके से मैरिड लाइफ़ को सपोर्ट करके उसके साथ रहा जाता है। नेक्स्ट ये कि इनके पास किसी का फ़ोन आता है तो पता चलता है कि रज़ा की मदर का फ़ोन है और वो अलीज़ा से बात करना चाह रही हूँ। जब अलीज़ा के पास फ़ोन लेकर जाती है तो उससे शिकवा करती हैं कि तुम से कब से मैं फ़ोन करी थी, लेकिन तुम तो फ़ोन रिसीव ही नहीं कर रही थी। अलीज़ा को ज़्यादा एटीट्यूड आ गया कि रज़ा की मदर का भी फ़ोन रिसीव नहीं कर रही थी। फिर वो कहती है कि हाँ, उसको ध्यान नहीं रहा। तो पहले तो अलीज़ा की काफ़ी तारीफ़ें करती हैं और फिर वो शॉपिंग पे जाने का कहती हैं कि नताशा की शादी के लिए शॉपिंग करनी है। तो यहाँ फ़िलहाल तो अलीज़ा थोड़े बहाने बना देती है कि अच्छा वो देखेगी, उनको बता देगी। लीज़ा की मम्मा शगुफ्ता आंटी को समझाती हैं कि उसको जाना चाहिए, रज़ा की मदर अगर शॉपिंग के लिए उसको बोल रही हैं तो उसको इस काम में इन्वॉल्व होना चाहिए। तो जिस पर लीज़ा कहती है कि वो जितना इन चीज़ों से निकलना चाह रही है, जितना चीज़ों कामों में इन्वॉल्व होगी उसके लिए उतना ही इस रिलेशन से निकलना मुश्किल होगा। और अगर वो उस घर में बहू बन के नहीं गई होती तो क्या उनके घर में शादी नहीं होती, ये तैयारियाँ नहीं होती। तो जिस पे उसकी मदर उसको साफ कहती हैं कि निकलने से क्या मतलब है तुम्हारा, मैं ऐसा हरगिज़ होने नहीं दूँगी कि तुम्हें इस रिलेशनशिप को ख़त्म करने दूँ। तो जिस पर अलीज़ा कहती है कि मॉम मेरे साथ अब्यूज़ हुआ है। ऐसे अब्यूज़ को सपोर्ट कर सकते हैं। जिसकी माँ उसको कहती है कि अब्यूज़ हुआ है, इसने तुम्हें मारा तो नहीं है जो तुम इतना बड़ा फ़ैसला ले रहे हो। तो अलीज़ा अपनी माँ को समझाती है कि आप भी जो है अब्यूज़ को अगर सपोर्ट करेंगी तो सॉरी आपके लिए, मुझे आपकी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई है। और अगर कुत्ता का इंसान को काटे तो वो नॉर्मल चीज़ नहीं है। आप उस ज़माने में रह रही हैं जिस ज़माने में अब्यूज़ को बिल्कुल पसंद नहीं किया था। मतलब अलीज़ा ने ज़रा सी अब्यूज़ को लेकर इतना लंबा चौड़ा एक चैप्टर बना दिया है कि वो नाराज़ होकर घर पे आ गई है कि वो उसको अब्यूज़ बर्दाश्त नहीं हुई है। सॉर्ट आउट की जाती हैं चीज़ें, अब्यूज़ भी होती है तो उसको भी सॉर्ट आउट की जाती है, इवन कि मार-पीट भी होती है तो उसको भी सॉर्ट आउट किया जाता है। लेकिन अलीज़ा को शायद सॉर्ट आउट नहीं करना है। आज के लिए बस इतना ही।